एक नून लीग के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए सेटबैक तो है। नॉर्मली बरतानिया के अंदर इस तरह के जो ये सियासी लोग होते हैं तो वो अपने उनको अक्सर जो है बड़े लंबे अरसे के लिए लोग 10-20 साल अल्ताफ हुसैन के मतलब भी किया। फिर और बेताशा पिनोशे का एक केस था, बड़े इस तरह के वो लोगों को डिक्टेटर्स टाइप को भी बड़ी वो मिल जाती है। तो तोसी की दरख्वास्त का रिजेक्ट होना ही एक बड़ी खबर है। एक सेटबैक जरूर है नवाज शरीफ साहब के लिए, मगर जो यहाँ लुटियाँ डाली जा रही हैं गवर्नमेंट में और पीटीआई में कि पता नहीं इसके बाद वो जो है नवाज शरीफ साहब को धक्के दे के निकाल देंगे, ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने अपील कर दी है और मैं सुन रहा था भी एतजाज हसन साहब को कि वो कह रहे थे कि अपील मंजूर उनकी हो जाएगी और अपील होते हुए वो कहेंगे जब तक अपील का फैसला नहीं होता तो जब तक तो उनका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। ये नॉर्मली एक मुरवजा तरीका है और कई दफ़ा अपील के प्रोसेस में काफ़ी देर लग जाती है। तो उसके बावजूद अगर फ़र्ज़ करें काफ़ी चांसेस हैं कि ये अपील में उनकी बात सुनी भी जाए, मगर टाइम एक तो मिल जाएगा। दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये नहीं है कि वो अगर पाकिस्तान में ना आना चाहें तो ऑप्शंस नहीं हैं। दुनिया में इस तरह के कई मुल्क हैं, अमीर आदमी जब होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर ताशा जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में जिक्र किया था कि अरब ममालिक हैं, वहाँ से भी मिल जाता है। फिर आप ये है कि ख़रीद सकते हैं। काफ़ी ऐसे दुनिया में आइलैंड्स और मुल्क पड़े हुए हैं जहाँ पे आप पैसे की बुनियाद पे आपको सियासी पनाह भी मिल जाती है, लीगल स्टे भी मिल जाता है। तो ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ से वो गिरफ्तार करके हथकड़ियों में एकदम लाए जाएंगे या इस तरह की, मुझे इस तरह का नहीं नज़र आ रहा। मगर ये भी एक बड़ा सेटबैक है कि उनकी वीज़े की दरख्वास्त को जो है ना रिजेक्ट किया गया है। अच्छा इखलास साहब, अब इसमें ये जो प्लान बी आमिर साहब ने इंडिकेट किया कि वो किसी लास्ट ही कर दूं कि एतजाज हसन साहब का ये व्यू था कि जो एक रिलीफ पीटीआई को और गवर्नमेंट को मिल सकता है वो ये है कि वो ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि जब तक इनकी अपील का फैसला नहीं होता तो इनके सियासी एक्टिविटीज़ के ऊपर, सियासी बयानात के ऊपर वो पाबंदी लगाई जाए। उनका जिस बात का काफ़ी इम्कान है। अच्छा क्लास साहब, उनकी सियासत का क्या स्टेटस होगा इफ़ ही गोज, अगर वो ट्रैवल करते हैं बाय एयर और किसी और मुल्क में जाते हैं तो जो यहाँ पर स्टांस लिया जाता है वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते, उनका इलाज हो रहा है और सिर्फ बरतानिया में ही हो सकता है, तो वो सारी सियासत का इधर क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वो लंदन से किसी और मुल्क के लिए कोई कोशिश करेंगे, क्योंकि और मुल्क फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया जाएं, कतर जाएं, यूएई जाए ना, ये है ना 3 ममालिक जिनमें वो कोशिश कर सकते हैं। या वो किसी और मुल्क में जाएंगे तो उनके लिए एम्बेरसमेंट होगी, उनके फॉलोअर्स के लिए होगा। सो वो ये रूट जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो रूट लोगे। अगर कोई उनका क्लाउड इन्फ्लुएंस मुख्तलिफ ममालिक में है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कुछ कोई पावर्स उनको सपोर्ट उनको अगर दे रही हैं, जो लगता है कि उनको मिल रही है, अदरवाइज वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे, जर्नलों पे इस तरह हमले ना करते जैसे उन्होंने किए स्टैंड। इट मीन्स कि कोई ना कोई उनको बैकिंग सपोर्ट किसी ना किसी जगह से उनको मिल रही है। मेरा ये ख्याल है बरतानिया ने ये जो काम किया, पाकिस्तान की तरफ से खासा दबाव था। इवन यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, तो इनकी मुलाकात हुई थी कुछ माह पहले इनकी जर्नलिस्टों से हुई थी 30 के करीब, तो उसमें भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने, उन्होंने जराए ने जो हमें कंफर्म किया था, उन्होंने बाकायदा ये बात की थी। उन्होंने कहा वैसे तो यूके वाले जो हैं ये बड़ा अपने आप को कानून की बात करते हैं, ये अपने आप लॉज की बात करते हैं, तो लेकिन ये देख रहे नवाज शरीफ साहब का वीज़ा उनका एक्सपायर हो गया था, पासपोर्ट में फरवरी में हो गया, तो उन्होंने कहा जनाब उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको वो वापस भेजने को तैयार नहीं। बाकायदा उन्होंने वहाँ पे कहा। अच्छा शहजाद अकबर ने, आपको पता है, उन्होंने खासा इस पे उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए, इमरान खान साहब ने किए, इन्होंने दबाव बढ़ाया। तो लगता है कि उन्होंने एक प्रोसीजर को उन्होंने कहा चलें एक थोड़ा पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दिया जाए कि वी डू बिलीव इन प्रोसीजर, अगर उनका हम यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं वो हमने कर दिया। अब अपील के प्रोसेस में चले गए। अब नवाज शरीफ साहब के लिए 2-3 ऑप्शन रह जाए। अगर अपील उनकी मंजूर नहीं होती तो असेलम ले लें, वो आके असैलम ले लें उसमें, वहां पे वो ले सकते हैं। और जो उनके लिए मेरा ख्याल मुश्किल फैसला होगा, तो लेकिन यही उनके पास रूट बचता है। वो बिल्ड करते भी रहे कि उनकी जान को खतरा है, इस किस्म के बयान देते रहे। भी देखनी चाहिए कानूनी तौर पर बरतानिया जो है वो अपने जो उनके यहाँ लोग अगर कोई मुलजमान हो, वो जो है उनको उन ममालिक में आके उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करता जहाँ पे सजाए मौत हो, वहां पे नहीं भेजा जाता सजाए मौत हो। प्लस जहाँ पे आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे ये इल्जाम लगते हैं वो टॉर्चर करती हैं। तो बरतानिया हमेशा इनमें आके उन मुल्कों में अपने बंदे जो है, अपने बंदे से मुराद जो मुल्जमान भी हों, उनको वापस उन मुल्कों में नहीं भेजता जहाँ पे सजाए मौत हो या जहाँ पे
उन पे इल्जामात लगते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस या वट जो भी हैं वो टॉर्चर में मुलव्वस हैं। सो ये भी इनको मेरा ख्याल है, इसीलिए बार बार और कहा सर, जा रहा है remember, कि इनकी जान को खतरा है। कुछ दिन पहले जब हम मरियम के बयान की बात कर रहे थे तो आपने एग्जैक्टली यही बात की थी कि वो कुछ देख रही हैं जिसकी वजह से इस किस्म के बयान दे रही हैं कि मेरे वालिद की जान की गारंटी दें तो फिर वो वापस आते हैं। तो शी इज बिल्डिंग अ नैरेटिव। उस वक्त भी कहा था ये नैरेटिव देंगे ताकि यूके अथॉरिटीज को ये बताया जा सके कि अगर आप इनको पाकिस्तान वापस भेजते हैं और इनकी अपील या वट जो स्टेटस उनको नहीं देते तो इनकी जान को खतरा है। यही मेरा ख्याल है। अभी मैं उनका जुबैर साहब का ट्वीट देख रहा था जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है। मरियम भी ये कहते हैं जान को खतरा है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये नैरेटिव को बिल्ड किया जाएगा यूके पे ये दबाव डालने के लिए कि आप ऐसे बंदे को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं जिसकी जान को वहां पर खतरा है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है यूके जो है इस पे अपना को रिकंसिडर करेगा। बड़ा फैसला होगा, मुश्किल फैसला यूके के और सेंस भी किया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस किस्म की कोई चीज आने वाली है।